अब एक दो चीजें और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, जरा समझिएगा, ठीक है, फेज के बारे में। देखो जैसे मान लो कि ये है सोर्स, सोर्स का मतलब जहां से वेव स्टार्ट हो रही है, सोर्स का मतलब है जहां से स्टार्ट हो रही है। भैया सोर्स का क्या मतलब है? जहां से वेव, नहीं पीछे कह रहे हैं, क्या गलत समझते हो। जहां से वेव स्टार्ट हो रही वो सोर्स हुआ ना। अब ध्यान से सुनना, सोर्स से जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी, जैसे वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है और वो ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन फेज डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये चीज आपको क्लियर होगी वेव में जाके कि ऐसा क्यों होता है, ये 11 का चैप्टर है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, वो क्या है कि अगर आप वेव की डायरेक्शन में चलोगे तो फेज डिक्रीज होगा। अभी के लिए इतना बहुत है आपके लिए। अगर आप किसकी डायरेक्शन में चलते हैं? वेव के अलोंग चलते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव चलते हो, तो फेज कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। सही है? तो इसका क्या मतलब है, जरा इधर देखो भैया, देखो जैसे मान लो लाइट ऐसे जा रही है, ये क्या है? लाइट ऐसे जा रही है, सुनना ध्यान से, और मैं दो पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट है यहां पर ए और दूसरा पॉइंट है बी। आप मुझे बताओ कि फेस कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इसमें क्या था, देखो लाइट की डायरेक्शन में चलोगे तो बताओ फेज डिक्रीज होता है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो भैया, ये फाई यहां पर फेज है, तो बताओ रिगार्डिंग फेज इसमें से कौन सा ऑप्शन पे आप जाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में फेज डिक्रीज होता है। तो जरा बताओ लाइट की डायरेक्शन में अगर हम चलें तो हम ए से बी पर जा रहे हैं, तो बाद में हम बी पर पहुंचे ना, तो लाइट की डायरेक्शन में चलने पर फेज डिक्रीज होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं जब आप ऐसे चलोगे, लाइट की डायरेक्शन में चलोगे तो फेज डिक्रीज होगा। फेज डिक्रीज होगा मतलब बी पर फेज कम होगा ना। यार कितनी मतलब बेसिक सी बात है, अगर हम ए से बी जा रहे हैं, फेज कम हो रहा है तो बी पर कम हो गया ना। बोलो, इसका आंसर गलत मत दो, फिर दिक्कत होती है। ए से बी जा रहे हो, लाइट की डायरेक्शन में चल रहे हो, फेज डिक्रीज हो रहा है तो बी पर कम हो गया ना फेज, तो फेज बी पर कम होगा। तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। क्या यहां तक समझ में आता है? अब जरा एक चीज और देखो, इसका आंसर दो। जैसे मान लो यहां पर ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ये क्या है? लाइट सोर्स है, ये एक्टिव रहे ना। देखो इधर, इधर गए भाई, लाइट है किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्यों भाई? आपके हिसाब से नहीं चलेगी, वो तो हर डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, सही है, ऐसे जा रही है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लेता हूं, जैसे लाइट सोर्स से आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया बी, और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने लिया सी। तो ए बी सी तीनों सोर्स से, कभी कुछ बोला करो भाई, इक्वल डिस्टेंस पर है, आउटवर्ड नहीं, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है? अरे बोलो भैया। तो अगर सोर्स से ए तक की डिस्टेंस, सोर्स से बी तक की डिस्टेंस, सोर्स से सी तक की डिस्टेंस सब आर है, तो आप मुझे बताओ फेज एट ए, फेज एट बी, फेज एट सी, इनमें क्या रिलेशन होगा? भाई मैंने कहा कि लाइट की डायरेक्शन में चलने पर फेज डिक्रीज होता है, मतलब ये हुआ कि सोर्स से दूर जाने पर फेज डिक्रीज होता है। दिमाग लगाओ, मैं कह रहा हूं लाइट की डायरेक्शन में चलने पर फेज डिक्रीज होता है, तो लाइट की डायरेक्शन में चलने का मतलब सोर्स से तो दूर जा रहे हो ना। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई तुम यहां पर आर डिस्टेंस चले, यहां भी आर डिस्टेंस चले, यहां भी आर डिस्टेंस चले, तो लाइट की डायरेक्शन में जितना यहां डिक्रीज हुआ उतना ही यहां डिक्रीज हुआ, उतना ही यहां डिक्रीज हुआ। अरे हुआ कि नहीं भैया? तो जब सब में बराबर डिक्रीज हुआ तो फाइनल फेज क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब अगर तुम सेम फेज देखना चाहते हो तो क्या तरीका है? बिल्कुल,
जो सोर्स से सेम डिस्टेंस पर है उन पर फेज भी सेम होगा।